बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत लालची था। उसकी मेहनत के बावजूद वह हमेशा चाहता था कि उसके पास अधिक धन और संपत्ति हो। उसका मानना था कि जितना अधिक धन होगा, उतना ही अधिक सुख मिलेगा। किसान की ज़मीन अच्छी थी और उसमें से हर साल अच्छी फसल होती थी, परंतु किसान को कभी भी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसकी फसल और बढ़िया होती तो वह और अधिक धन कमा सकता था। इसी लालच में वह हर साल कुछ नया उपाय अपनाता, लेकिन कभी कभी ये उपाय उसके लिए नुकसानदायक साबित होते थे। फिर भी उसकी उसकी लालच उसे कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में एक खबर आई कि राज्य के मंत्री गांव का दौरा करने आ रहे हैं। मंत्री बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। जब किसान ने यह सुना तो उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर वह मंत्री से मुलाकात कर लेता और अपनी बात रखता तो शायद मंत्री उसकी मदद कर सकते हैं और वह धनवान बन सकता है। मंत्री गांव में आए और सभी गांव वालों से मिले। किसान भी मंत्री के पास पहुंचा और उसने कहा, मंत्री जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी ज़मीन में अच्छी फसल होती है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। कृपया मुझे कुछ सलाह दें जिससे मैं अधिक फसल प्राप्त कर सकूं। मंत्री ने किसान की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ज़मीन अच्छी है और तुम मेहनती भी हो, लेकिन तुम्हारी लालच तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। अगर तुम संतोष के साथ मेहनत करोगे तो तुम्हें सुख और शांति मिलेगी, परंतु अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल भी नष्ट हो सकता है। किसान ने मंत्री की बात सुनी, लेकिन वह असंतुष्ट रहा। वह सोचने लगा कि मंत्री ने उसकी मदद नहीं की और उसे सिर्फ उपदेश दे दिया। उसने तय किया कि वह अपनी कोशिश खुद करेगा और मंत्री की सलाह को नज़रअंदाज कर देगा। किसान ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह ज़मीन में कुछ विशेष खाद और पानी उपयोग करेगा तो फसल और बढ़िया हो सकती है। उसने बाजार से महंगी खाद खरीदी और अपनी ज़मीन पर प्रयोग किया। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था और किसान को लगा कि उसकी योजना सफल हो जाएगी। फसल हरी भरी दिख रही थी और किसान बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। वह महंगी खाद ज़मीन के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही थी। धीरे धीरे फसल मुरझाने लगी और अंत में पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान को भारी नुकसान हुआ। अब उसके पास ना तो अच्छी फसल थी और ना ही पैसे। उसने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। किसान बहुत दुखी था। उसने सोचा कि अगर उसने मंत्री की बात मानी होती तो आज वह इस स्थिति में नहीं होता। उसने अपनी गलती समझी और यह महसूस किया कि उसकी लालच ही उसके दुख का कारण थी। अब वह मंत्री के पास फिर से
जाने का निर्णय किया। किसान मंत्री के पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी लालच ने ही उसकी फसल और संपत्ति को नष्ट कर दिया। मंत्री ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच हानिकारक हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और संतोष के साथ काम करता है वही असली सुख पाता है। धन और संपत्ति सब कुछ नहीं होते। सच्चा सुख मन की शांति और संतोष में होता है। किसान ने मंत्री की बात को इस बार गहराई से समझा। उसने तय किया कि अब वह लालच को छोड़कर संतोष के साथ मेहनत करेगा। उसने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार बिना किसी अतिरिक्त लालच के। धीरे धीरे उसकी ज़मीन फिर से उपजाऊ हो गई और उसकी फसल अच्छी होने लगी। किसान अब खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख लालच में नहीं बल्कि मेहनत और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को कभी भी संतोष नहीं दे सकता। जो लोग मेहनत और संतोष के साथ जीवन जीते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। धन और संपत्ति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी चाह में अपनी नैतिकता और मूल्यों को छोड़ दें तो अंततः हमें दुख ही प्राप्त होता है। किसान की तरह अगर हम भी अपनी गलतियों से सीखें और सही रास्ते पर चलें तो जीवन में हमें सफलता और शांति दोनों मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।